8 केवल हिंदी कहानी के रूप में, बिना किसी साउंड इफेक्ट या निर्देशन के। भाग 8 चाय वाले की छुपी पहचान। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में एक छोटी सी चाय की दुकान थी, जहां हर सुबह लोगों की भीड़ लगती थी। उस दुकान का मालिक था रेहान, एक सीधा साधा मेहनती लड़का। लोग उसे चाय वाला समझते थे, लेकिन खुद रेहान भी नहीं जानता था कि उसकी पहचान उससे कहीं बड़ी है। रेहान की जिंदगी सादगी में बीत रही थी। सुबह से शाम तक चाय बनाना, ग्राहकों से हंसी मजाक करना और रात को माँ की पुरानी यादों में खो जाना, यही उसकी दुनिया थी। एक दिन उसकी दुकान पर एक अनजान लड़की आई, लंबी चोटी, आंखों में तलाश और हाथ में एक पुराना लिफाफा। एक कप चाय देना, उसने कहा। कैसी चाय लोगी? रेहान ने मुस्कुराते हुए पूछा। बिना अदरक के, लड़की ने जवाब दिया। रेहान को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने चाय बना दी। लड़की ने चाय पी, फिर धीरे से वह लिफाफा रेहान की तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए है, उसने कहा। रेहान ने लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें एक रियासत की हवेली थी और एक नवाब, जिसकी गोद में एक छोटा बच्चा था। उस बच्चे का चेहरा बिल्कुल रेहान से मिलता जुलता था। ये क्या मजाक है? रेहान ने गुस्से में पूछा। लड़की ने गंभीरता से कहा, यह कोई मजाक नहीं है रेहान, तुम सिर्फ एक चाय वाले नहीं हो, तुम्हारी रगों में शाही खून बहता है। तुम नवाब फैजुद्दीन मिर्जा के वारिस हो। रेहान स्तब्ध रह गया। उस दिन उसके जीवन की सादी तस्वीर में पहली बार दरार आई थी। क्या वाकई वो एक आम इंसान नहीं, बल्कि एक शाही खानदान का छुपा हुआ अमीरजादा था? अंत भाग 8। अगले भाग में जोया कौन है और वो रेहान के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती है? भाग 2। जोया का रहस्य। रेहान पूरी रात सो नहीं सका। उसके सामने वही तस्वीर घूमती रही, नवाब फैजुद्दीन मिर्जा की गोद में बैठा बच्चा, जिसकी शक्ल हूबहू उसी जैसी थी। वो लिफाफा अब भी उसके तकिए के नीचे रखा था। सुबह दुकान पर वो लड़की फिर आई। तुम फिर आ गई? रेहान ने पूछा। अभी तो शुरुआत है, लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम कौन हो और ये सब बातें तुम कैसे जानती हो? रेहान ने सीधा सवाल दागा। मेरा नाम जोया है, मैं एक पत्रकार हूँ, लेकिन मेरी ये कहानी सिर्फ पेशे से नहीं जुड़ी, ये मेरा निजी मिशन है। ओह, निजी मिशन? रेहान ने हैरानी से पूछा। हाँ, तुम्हारे दादा नवाब फैजुद्दीन मिर्जा मेरे नाना के सबसे करीबी दोस्त थे। उन्होंने एक बार मेरे नाना को एक रहस्य बताया था, एक ऐसा राज जो उनके जाने के बाद भी किसी को पता नहीं चला। कैसा राज? उन्होंने अपने बेटे, तुम्हारे पिता को दिल्ली में छुपा दिया था, ताकि मिर्जा खान के दुश्मन उसे नुकसान न पहुंचा सकें। लेकिन कुछ ही समय बाद तुम्हारे पिता लापता हो गए और फिर तुम्हारी माँ ने तुम्हें अकेले पाला, बिना ये बताए कि तुम कौन हो। रेहान की आंखों में आंसू आ गए। तुम ये सब कैसे जानती हो? जोया ने बैग से एक और लिफाफा निकाला। इसमें है तुम्हारी माँ का लिखा हुआ एक पत्र, जो उन्होंने मेरी नानी को सौंपा था। अब ये तुम्हारे पास होना चाहिए। रेहान ने कांपते हाथों से वो लिफाफा खोला, लेकिन तभी किसी ने चुपके से उनकी बातें सुनी। गली के नुक्कड़ पर खड़ा एक अजनबी मोबाइल में कुछ रिकॉर्ड कर रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी जलन थी। अंत भाग 2। अगले भाग में कौन है वो अजनबी? क्या रेहान की सच्चाई किसी खतरे में पड़ने वाली है? भाग 3। गुप्त जासूस। जोया के हाथ में रेहान की माँ का लिखा हुआ पत्र था, लेकिन रेहान का ध्यान उस अजनबी पर गया जो गली के कोने में खड़ा होकर उन्हें घूर रहा था। वो आदमी साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसकी निगाहें किसी जासूस से कम नहीं लग रही थीं। जोया, वो आदमी देखो, रेहान ने धीरे से कहा। जोया ने पलटकर देखा, पर तब तक वो आदमी जा चुका था। शायद हमें कहीं और बात करनी चाहिए, जोया ने फुसफुसाकर कहा। दोनों पास के एक सुनसान पार्क में जा बैठे। रेहान ने माँ का लिखा हुआ पत्र खोला। उसमें लिखा था, रेहान, अगर तुम ये पत्र पढ़ रहे हो तो समझो कि तुम्हारी असली पहचान तुम्हें बताने का समय आ गया है। तुम्हारे पिता एक नवाब के बेटे थे, लेकिन उनका भरोसा उनके सबसे करीबी वकील बशीर ने तोड़ा। मिर्जा खानदान की विरासत छीन ली गई और तुम्हारे पिता को खत्म कर दिया गया। रेहान की सांसें तेज हो गईं। क्या तुम जानती हो ये बशीर कौन है? रेहान ने जोया से पूछा। हाँ, जोया बोली, और वही आदमी जिसने हमें देखा था, वो बशीर का आदमी था। उसका नाम है फरहान। वो मिर्जा खानदान की पुरानी संपत्ति और रहस्य पर नजर रखता है। तो क्या तुम मुझे जाल में फंसा रही हो?
रेहान ने शंका से पूछा। जोया ने गंभीरता से उसकी आंखों में देखा। नहीं रेहान, मैं तुम्हें बचा रही हूँ, और अगर तुम्हें अब भी मुझ पर शक है तो कल मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें ऐसे सबूत दिखाऊंगी जो तुम खुद देखोगे। रेहान चुप रहा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसी समय किसी अंधेरे कमरे में बैठा एक बूढ़ा आदमी बशीर एक स्क्रीन पर उनकी तस्वीरें देख रहा था। खतरा करीब है, उसने फोन उठाते हुए कहा। फरहान, जोया और रेहान को रोको, किसी भी कीमत पर। एहसंत भाग 3। अगले भाग में बशीर कौन है और जोया रेहान को कहां ले जाने वाली है। पुरानी हवेली का राज। अगले दिन जोया रेहान को दिल्ली से दूर एक सुनसान इलाके में स्थित मिर्जा खानदान की पुरानी हवेली में ले गई। और जोया ने मिर्जा खानदान की असली वसीयत की जांच शुरू की, लेकिन जैसे ही उन्होंने दिल्ली कोर्ट में दस्तावेज जमा किए, अचानक से बशीर के वकील ने एक नई वसीयत पेश कर दी। इस वसीयत में लिखा था कि पूरा खानदानी हक फरहान को मिलेगा, और उस पर रेहान की मां की जाली अंगुली के निशान थे। रेहान गुस्से से फट पड़ा, लेकिन कोर्ट ने जांच तक का आदेश रोक दिया। उसी रात जोया को किसी अनजान नंबर से कॉल आया। अगर तुम्हें सच्चाई चाहिए तो कल रात 11 बजे पुरानी दरगाह पर आना, अकेले। दरगाह की छाया जोया अकेले रात के 11 बजे उस सुनसान दरगाह पर पहुंची, जहां से उसे किसी औरत की आवाज सुनाई दी। तुम्हें जो सच चाहिए वो मेरी कब्र में छुपा है। दरगाह के एक कोने में खुदाई करने पर जोया को एक छोटा सा लोहे का बक्सा मिला, जिसमें एक वीडियो पेन ड्राइव और एक पत्र था। पत्र पर नाम लिखा था साफिया मिर्जा, जो रेहान की दादी थी और सबको मृत मान ली गई थी। पेन ड्राइव में क्या था, जोया को तब तक पता नहीं चला, क्योंकि तभी पीछे से किसी ने उस पर